दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ संडे टॉप 5 फैक्ट सीरीज के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीबी की अमेजिंग ज्ञान में। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे कोर्ट केसेस हैं जो कई सालों से पेंडिंग है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस असल में उस कोर्ट से भी पुराना है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कोलकाता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है। ये केस 218 साल पुराना है। ये केस साल 1800 में रजिस्टर्ड किया गया था। इस केस में आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी और ये केस आज तक चल रहा है। तो इसके बारे में क्या आपको पता था और आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोबाइल के चार्जर पर बने हुए इन सिंबल्स का आखिर क्या मतलब होता है? दोस्तों इन सिंबल्स के बारे में आपको जान के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन सिंबल्स का मतलब। होम सिंबल, इसका मतलब होता है कि आप इस चार्जर को अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में आ रही 220 वोल्ट का करंट इस चार्जर के लिए ठीक है। इससे अधिक के वोल्टेज पर लगाने पर चार्जर खराब हो सकता है। डबल स्क्वायर सिंबल, इसका मतलब है कि आपके चार्जर में लगा हुआ वायर इंसुलेटेड है। इसका मतलब होता है कि इस वायर से आपको करंट नहीं लग सकता। ये एक तरह का सेफ्टी सिंबल है। डस्टबिन सिंबल, डस्टबिन के इस निशान का मतलब होता है कि आप इस चार्जर को कूड़ेदान में ना फेंके। इस चार्जर को आप रिसाइकिल के लिए सर्विस सेंटर भेज सकते हैं। वी सिंबल, दोस्तों ये सिंबल वी नहीं है, ये रोमन में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये चार्जर अपने 5 मानकों को पूरा करता है। लेकिन कुछ मोबाइल में लेवल 4 सिंबल भी बना हो सकता है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि चाइना इस दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जो अजीब अजीब चीजों को खाने के लिए जाना जाता है। लेकिन हद तो ये है कि चाइना खाने के नाम पर अब इंसानी बालों को भी नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाइना की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सोया सॉस को किसी और चीज से नहीं बल्कि इंसानी बालों को उबाल कर बनाती है। उनका कहना है कि इंसानी बालों में एमिनो एसिड बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है, जिसके चलते ये कंपनीज अलग अलग सैलून से इंसानी बालों को इकट्ठा करके उसे पानी में उबालकर उनसे एमिनो एसिड एक्सट्रैक्ट करती है और इस एमिनो एसिड को सोया सॉस में नेचुरल फ्लेवर ऐड करने के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि ये तरीका कंपनीज को सबसे सस्ता पड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके पीछे ये कारण है कि जब आईपैड को बनाया जा रहा था तो उसके सॉफ्टवेयर में अलग कैलकुलेटर बनाया गया था जो कि आईफोन के कैलकुलेटर से अलग था। और जब ये आईपैड लॉन्च होने वाला था तब स्टीव जॉब ने जब आईपैड का कैलकुलेटर देखा तब उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। लेकिन अब केवल 3 हफ्ते बचे थे जिसके अंदर नया कैलकुलेटर डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने बिना कैलकुलेटर के ही आईपैड को लॉन्च कर दिया। तो अब आपको पता है कि आईपैड में आखिर कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है। लड़कियों को आखिर हर महीने पीरियड्स क्यों होते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों हम आए दिन विज्ञापनों में या फिर दुकानों में पैड्स देखते रहते हैं। फिल्म पैडमैन के आने के बाद से तो कई जगह पर पीरियड्स सब भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो नहीं जानते कि पीरियड्स क्या होता है। असल में दोस्तों लड़कियों को पीरियड्स शुरू होने का मतलब ये होता है कि उनके अंडाशयों का विकसित हो जाना। इसका मतलब है कि उनके अंडाशय अब अंडे बनाने के काबिल हो गए हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए ये सिर्फ लड़कियों को ही होता है। उस समय गर्भावस्था की तैयारी में गर्भाशय का भीतरी हिस्सा मोटा होना शुरू हो जाता है। लड़की के अंडाशय में लाखों अंडाणु मौजूद होते हैं। जब लड़की जवान हो जाती है तो उनके अंडाशय में महीने में एक बार एक अंडा पूरी तरह से विकसित होकर
गर्भाशय में आता है। अगर गर्भाशय में रुका हुआ अंडा फर्टिलाइज यानी किसी स्पर्म से निषेचित नहीं होता तो उसका गर्भाशय में रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता और वो गर्भाशय की दीवार को खींचते हुए खून के रूप में योनि से बाहर निकलता है। इसी को पीरियड्स कहते हैं। कई लड़कियों को तो पीरियड्स के आने के बाद भी पता नहीं होता कि उन्हें ये क्या हो रहा है। ग्रामीण इलाकों तथा शहरों में लड़कियां या फिर लड़के इसे एक बीमारी की तरह देखते हैं, जो कि काफी गलत बात है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता है और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस पिक को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक एडिट किया हुआ पिक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पिक बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है। असल में दोस्तों, ये डॉग की एक रेयर ब्रीड है जिसे बोर्डरोय के नाम से जाना जाता है और इन डॉग्स की नोज कुछ इस तरीके से चूहे जैसी काफी ज्यादा लंबी होती है, जिसके वजह से इन डॉग्स की सूंघने की शक्ति नॉर्मल कुत्तों से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। 1936 तक रसिया के लोग इन कुत्तों को शिकार के लिए यूज किया करते थे और इसीलिए इन डॉग्स को रशियन हंटिंग साइट हाउंड भी कहा जाता था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।